एक पर हमला, तीनों पर हमला। इस मुआहिदे के बाद भारत में कोहराम मच चुका है और भारत के मीडिया का जो हशर नशर हो चुका है वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस वक्त आग लग चुकी है और आग के शोले जो हैं वो हमें यहां से भी नजर आ रहे हैं। भारतीय मीडिया की चीखें इंतहाई दिलचस्प हैं। कुछ क्लिप्स आपके सामने रखने हैं और सबसे अहम तरीन चीज यह है कि भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने मिलकर खित्ते में से अमेरिका को भी फारिग कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमातुल मुबारक 7 अगस्त 2026 तारीख साज दिन मक्का मुकरमा की मुकद्दस सरजमीन पर एक मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं। वैसे तो मुआहिदा या एग्रीमेंट या वादा बहुत अहमियत रखता है, लेकिन जब वो मक्का मुकरमा की सरजमीन पर हो, जब वहां पर बैठकर कमिटमेंट्स हों, जब वहां पर बैठकर वादे हों, तो फिर उन वादों से पलटने का कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। मक्का मुकरमा में होने वाला मुआहिदा ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट पहला नतीजा आ चुका है, बल्कि इसे पहला गैर सरकारी, गैर हतमी नहीं बल्कि सरकारी और हतमी नतीजा ही समझे। नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया आसमान सर पे उठा चुका है और इस हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि शायद अब ये मामला 3 मुल्कों तक बाकी ना रहे। मैं सारी डिटेल्स और इंडियन मीडिया क्या कह रहा है उसके कुछ झलक जो है वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो एक साइन हुई थी उसी तर्ज की ट्रीटी है। मक्का ट्रीटी जो है वो बिल्कुल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की तर्ज की है, जिसे कुछ मुल्कों ने साइन किया था और उसका आर्टिकल 5 था अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल। इसमें भी यही कहा गया है कि एक पर हमला, इसके सिग्नेटरीज तमाम तर ममालिक पर हमला तस्वुर होगा और ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल इन्वोक हो जाएगा और फिर जंग होगी। अब इस सबके अंदर यह चीज ज़हन में रखिएगा कि नेटो भी ऐसे ही बनी थी, मजीद ममालिक शामिल होते रहे, बल्कि अब तो 1-2 साल पहले भी नेटो में मुल्क शामिल हुए। तो इसे ना सिर्फ मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है, बल्कि इसे एक ऐसे इत्तेहाद का आगाज कहा जा रहा है कि यह अब 3 मुल्कों तक नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं कुछ डिटेल्स रख देता हूं। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मक्का के कसर सफा में हुआ, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के वजीर आजम शरीक हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत हुए। मुआहिदे को मक्का डिफेंस ज्वाइंट एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मक्का मुकरमा में इस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मुआहिदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को भी फरोग दिया जाएगा। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस मौके पर वहां पर मौजूद थे। और एक अहम तरीन चीज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के दरमियान काफी अरसे से इस पर काम हो रहा है, लेकिन जो अभी रिसेंट एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा था तुर्की का, उसमें इसे फाइनल टचेस दिए गए। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एसएमडीए अलग है, वो 2 मुल्कों का बायलेटरल एक मुआहिदा है। उस दौरान भी भारतीय मीडिया ने चीखें बुलंद की थी, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से भारत जो है वो पिछली 1-2 दिहाइयों से गल्फ के अंदर अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। इवन सऊदीया के अंदर और बाकी अरब ममालिक के अंदर भी भारत पाकिस्तान के रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहा था। भारत अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को वहां पर भेजकर और बाकी इन्फ्लुएंस, ट्रेड और अपनी आबादी का फायदा उठाकर, लेकिन फिर भारत को यह सोचना पड़ गया कि अब अगर हम पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं, पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ जाती है। सऊदी अरब जो है पाकिस्तान को बेशक ना जरूरत पड़े सऊदी अरब को कहने की कि मिसाइल मारे, सऊदी अरब को ना जरूरत पड़े शायद हमें यह कहने की कि अपने बम भेजें इधर और अपने फाइटर जेट्स भेजें, हमारे पास बहुत है भारत को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन क्या अगर एक कदम में सऊदी अरब जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दे, सऊदी अरब जो है वो इंडिया के एक्सपर्ट्स को निकाल दे, तो इंडिया तो लिटरली आप समझ लें कि घुटनों पर आ जाएगा। अब ये डेटरेंस एस्टैब्लिश हो गई। अब तो एक और मुल्क की एंट्री हो गई, तुर्की है, जो कि
एक अहम तरीन मुल्क है जिसकी ड्रोन इंडस्ट्री इस कदर बेहतरीन है और अगला वॉरफेयर है ही ड्रोन का, तो अब आप ये समझ लें कि भारत की रही सही कसर भी निकल गई और इंडियन मीडिया की आहो बका और चीखो पुकार जायज है। मैं जस्टिफाइड समझता हूं उसे। आप बल्कि पहले जरा ये छोटा सा एक क्लिप सुनिएगा, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो अगर अमेरिका ये सोचता है कि सऊदी अरब को पूरी तरीके से दबा देगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा अमेरिका। वो दिन चले गए, वो दिन ढल गए जब अमेरिका आंखें दिखाता था और लोग थर थर कांपते थे, वो दिन खत्म हो गए। मिडिल ईस्ट में एक ऐतिहासिक सैन्य गठबंधन बन रहा है जो ग्लोबल पावर बैलेंस को पलट कर रख देगा। इसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो तुर्की और सऊदी दोनों मिलकर उसको बचाएंगे। सऊदी अरब के पास भारी आर्थिक संसाधन और खाली देशों में मजबूत राजनीतिक प्रभाव है। तुर्की के पास आधुनिक रक्षा उद्योग, ड्रोन और सैन्य तकनीक है। वहीं पाकिस्तान के पास बड़ी सेना, परमाणु क्षमता और दशकों का सैन्य अनुभव है। यानी पैसा, टेक्नोलॉजी और सैन्य ताकत तीनों एक मंच पर आ सकते हैं। जी तो नाज़रीन करम, आपने सुन लिया। अच्छा, अब इसके बाद कुछ रह जाता है तो आप मुझे बता दें। इसके बाद लिटरली कुछ नहीं बचता। ये एक हमने कंपाइलेशन की ताकि आप सुन सके कि व्हाट द इंडियन मीडिया इज सेइंग राइट नाउ। और तुर्की और सऊदीया और पाकिस्तान का ये दिफाई मुआहदा जो है, अब ये अपने असरात दिखाना शुरू हो चुका है। इससे पहले सऊदीया और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे के बाद इसराइली अखबार ने कहा था कि ये भारत और इसराइल के लिए खतरा है। ये मैसेज ही उनके लिए। इसलिए आपको याद होगा कि सऊदीया के साथ भी हमारे दिफाई मुआहदे का ईरान ने खैर मकदम किया था कि ये बहुत अच्छी चीज है। अब तुर्की का इस सब के अंदर एंटर हो जाना और एक फोरम बन जाना, और इसमें इवन इट इज ओपन टू अदर मुस्लिम कंट्रीज एज वेल। और मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से ये याद रखा जाएगा, मक्का मुकरमा की सरजमीन। और इससे एक और चीज हुई है, सऊदी अरब को और अरब ममालिक को रिलाई करना पड़ता था ऑन द यूएस फॉर देयर सिक्योरिटी, फॉर देयर डिटरेंस। लेकिन सऊदी अरब के साथ जब पाकिस्तान मिला, सऊदी अरब अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू हुआ। सऊदी अरब अमेरिका को रोकने की पोजीशन में आ गया जो बाकी अरब नहीं थे। अब तुर्की का इस इक्वेशन में आने का मतलब है कि अमेरिका को डायरेक्ट झंडी हो सकती है। सऊदी अरब अब मजीद कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकता है। और तुर्की को इसकी क्या जरूरत थी? तुर्की तो आप कहेंगे नेटो का रुकन है। पिछले साल कतर पे इसराइल ने हमला किया, कतर के साथ अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज थी, कुछ भी नहीं किया अमेरिका ने। तो तुर्की को नहीं रियलाइज हुआ होगा कि भाई इसराइल के साथ कल को हमारी जंग छिड़ गई तो आपको लगता है अमेरिका इसराइल पे हमला कर देगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये एक अंडरस्टूड सी चीज है। वो इत्तेहादी हैं आपस में, उन्हें नेटो के इत्तेहाद की भी नहीं जरूरत। तो ये जो सूरत हाल है, इस सब के अंदर तुर्की को भी इसकी जरूरत थी। और टेबल पर कौन क्या क्या ला रहा है? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन, पाकिस्तान की फौज नाकाबिले शिकस्त, एक डेटरेंस एस्टैब्लिश पिछले साल पूरी दुनिया के सामने हम कर चुके हैं। एरियल सुपीरियरिटी, एरियल डॉग फाइट, दुनिया की रीसेंट मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइटर जेट्स की लड़ाई हम जीत चुके हैं, वो भी बेहतरीन, जिसे आप पासिंग फ्लाइंग कलर्स कहते हैं उसके साथ। और फिर ऑन दी अदर एंड तुर्की क्या ला सकता है टेबल पर? तुर्की की डिफेंस प्रोडक्शन, तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी, तुर्की कान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना रहा है। सऊदी अरब क्या कर सकता है इस सब के अंदर? सऊदी अरब जो है वो अपना पैसा और एनर्जी, सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जंगें लड़ने के लिए। तो ये बेसिकली एक दूसरे का साथ देने के लिए कुछ बहुत बड़े स्टेप्स हैं। और इस सब के अंदर ये गेम चेंजर है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और भारतीय मीडिया की चीखें आपको मैंने वैसे सुनवा दी, आपको पता लग गया कि यहां से आपको समझ लगेगी कि जहां पर चीखें बुलंद हो रही हैं तो आप समझ जाएं कि ये कहां कहां पर जाकर पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है उसका ये दिफाई मुआहिदा लगा है। पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहिदे ने अपने तमाम तर असरात जो है वो दिखाना शुरू कर दिए हैं। दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अब जो अमेरिका कह रहा था ना सऊदी अरब को कि आप अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं और नहीं बनेंगे तो आपकी सिक्योरिटी नहीं एस्टैब्लिश आप अपनी कर पाएंगे, गारंटीज नाकाफी हैं। अब सऊदी अरब इज इन अ बेटर पोजीशन कि वो मना कर सके। और सऊदी अरब और इजराइल की नॉर्मलाइजेशन इज इवन लेस लाइकली। ये इवन ईरान का मीडिया कह रहा है कि अब ये एक खतरा टल गया कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि सऊदी अरब की अपनी डेटरेंस अब मजीद मजबूत हो गई है। तो जब इस तरह की चीजें डिस्कस हो रही हो तो आप समझ जाएं कि ये मुआहिदा कितना इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।